डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी एक बात। डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही बात है। किसी भी कंट्री की 5 टेरिटरीज होती हैं, 5 टेरिटरीज होती है बेटा। अभी आपको लगता है इंडिया की बाउंड्री है, जहां तक हमारा लैंड बॉर्डर है, ध्यान देना जी, जहां तक हमारा लैंड बॉर्डर है, पाकिस्तान से पहले कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, सर ये हमारी टेरिटरी है। ये टेरिटरी है एक, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। टोटल 5 होती है टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही बात है। पहला ज्योग्राफिकल बाउंड्री, हमारा लैंड बॉर्डर। एयर वाटर बाउंड्री, टॉपिक का नाम क्या बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। टोटल कितने होते हैं बेटा? 5। फर्स्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री, हमारा लैंड बॉर्डर, कॉमा एयर वाटर बाउंड्री। सुनो बेटा, ये मुंबई बीच स्टार्ट हो रहा है। अब आगे पानी और एयर हो रही है। कितना पानी कितना एयर हमारी इस लैंड से 12 नॉटिकल माइल। यहां पे जो लैंड खत्म है, आगे पानी पानी है, एयर एयर है। कितना एयर कितना वाटर? 12 नॉटिकल माइल। बच्चा 1 नॉटिकल माइल अबाउट 2 किलोमीटर होता है। आप लोग लैंड पे नापते हैं किलोमीटर, पानी में और एयर में होता है नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल अबाउट 1.98, 2 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर तक वाटर और एयर हमारी है। बीच बीच से 24 किलोमीटर तक एयर वाटर हमारी है यहां तक। उसके आगे कोई और कंट्री होगा या इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल एयर। याद करेंगे, पहला ज्योग्राफिकल बाउंड्री, लैंड बॉर्डर। एयर वाटर बाउंड्री कितनी? 12 नॉटिकल माइल, 24 किलोमीटर। एक मन में डाउट आता है रोहन के, सर ये इंडिया 24 किलोमीटर, उसके आगे दूसरा कंट्री, अगर दो कंट्री के बीच में एरिया बहुत कम है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो बेटा उसको हाफ हाफ मानते हैं। हाफ उस कंट्री का, हाफ हमारे देश का। भाई 2 देश पास है, अमेरिका कनाडा, 2 देश पास है, उनके बीच में 24 किलोमीटर आई नहीं। भाई वैसे 24 मेरा होता है, 24 तेरा होता है, उसके अलावा इंटरनेशनल वाटर 24 किलोमीटर मेरा वाटर एयर, 24 तेरा, उसके अलावा किसी के पापा का नहीं होता, इंटरनेशनल एयर इंटरनेशनल वाटर। लेकिन अगर 2 देश पास पास है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो हाफ मेरा हाफ तेरा, ये रूल होता है। एम्बेसी, कॉन्सुलेट इन अब्रॉड, एम्बेसी कॉन्सुलेट इन अब्रॉड, बेटा बिल्डिंग को बोलते हैं हाई कमीशन। बिल्डिंग को बोलते हैं हाई कमीशन, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ये एम्बेसी। अगर आपने कभी नोटिस कराओ, चाणक्यपुरी सारा एम्बेसी एरिया है। दिल्ली में चाणक्यपुरी सारा एम्बेसी एरिया है। कैसे? आपकी मेरी जो नंबर प्लेट होती है कार की, बाइक की, व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक फॉन्ट से लिखा होता है, और जो एम्बेसी होती है वो ब्लू बैकग्राउंड ब्लैक फॉन्ट। आपकी में, और जो कमर्शियल गाड़ी होती है वो येलो बैकग्राउंड, ये आइडेंटिफिकेशन है। आपका मेरा जो होगा वो होगा व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड, और जो व्हाइट बैकग्राउंड, और जो ब्लू बैकग्राउंड वाली है बेटा वो कार है बेटा एम्बेसी की। आपको सारी एम्बेसी की ब्लू बैकग्राउंड वाली दिख जाएगी चाणक्यपुरी एरिया में।
तो वहां लिखा होगा ब्रिटिश हाई कमीशन। कभी आप लोग गए हो साईं बाबा जी मंदिर लोधी रोड, साईं बाबा जी मंदिर लोधी रोड, 2 हाई कमीशन आसपास सामने सामने है, आमने सामने है, ब्रिटिश हाई कमीशन, अमेरिकन हाई कमीशन। लोधी रोड में यहां ब्रिटिश हाई कमीशन, यहां अमेरिकन हाई कमीशन। हाई कमीशन। तो बेटा अगर आपको मेरे को बाहर जाना है पैसेंजर को, तो हम लोग जाएंगे एम्बेसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सुलेट, राइट। अगर पैसेंजर को बाहर जाना है तो कहां पे जाओगे? एम्बेसी। और अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, कॉन्सुलेट। बिल्डिंग होती हाई कमीशन, ये एम्बेसी, ये कॉन्सुलेट। हर कंट्री की यहां पे एम्बेसी, हमारी एम्बेसी बाहर। सर यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी एम्बेसी यहां पे, हमारी एम्बेसी बाहर। फ्रांस, जर्मनी, जमीन तेरी है लेकिन एम्बेसी मेरी, आप उसके अंदर नहीं आ सकते। इन द सेम वे हम इनकी एम्बेसी में नहीं घुस सकते। माना दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, लेकिन हमारी आर्मी, पुलिस, लोग नहीं घुस सकते क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। वहां की ड्यूअल, बेटा कभी क्वेश्चन इसके एग्जाम होते हैं, कभी ट्राई करना एम्बेसी जॉब, एम्बेसी में जॉब पे ट्राई करना बच्चे, पैकेज अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है। आपका इनका खुद देख क्या इनकी रेपुटेशन है। इनका जो पासपोर्ट होता है उसका कवर ब्राउन कलर का होता है और तेरा मेरा होता है नेवी ब्लू। उनका डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है। सर आपकी मेरी चेकिंग होती, इनकी चेकिंग नहीं होती विश्वास पे। मैम सर एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं होती एम्बेसडर की। सर अगर कोई इलीगल सामान लेके जा रहे हो, नो, विश्वास। हमारे भी तो आते हैं बाहर से, इनके जाते हैं विश्वास, ट्रस्ट। याद रखियो, मनी बैंकिंग में आएगा, विश्वास को बोलते हैं, ट्रस्ट को बोलते हैं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट, फेथ, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी, फी, एफ आई, ड्यू, डी यू, सी आई ए आर वाई, स्प्लिट करके बोल, फिड्यूशरी, एफ आई, फी, डू, डी यू, श्री, सी आई ए आर वाई, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। याद कर, क्या लिखा है? स्ट्रेचिंग करके बच्चे सोते नहीं है। बाउंड्री, हमारा लैंड बॉर्डर, एयर, कितना यहाँ पे लैंड खत्म है, आगे सारा पानी पानी है। 12 नॉटिकल माइल, 24 किलोमीटर। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, जो आपको मेरे को पैसेंजर के लिए चाहिए उसमें बोलते हैं एम्बेसी, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सुलेट। तुझे बाहर जाना है तो तू कहां अप्रोच करेगा? एम्बेसी। और तेरे पापा को या तेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, कॉन्सुलेट। और दोनों को कंबाइंड में बोलते हैं हाई कमीशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाई कमीशन। हमारी एम्बेसी हर कंट्री में है, उनकी यहाँ पे है। तो वो हमारी एम्बेसी में नहीं घुस सकते, हम उनकी एम्बेसी में नहीं घुस सकते क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। ये 2 याद हो गई। थर्ड, हमारे एरोप्लेन बाहर जाते हैं, शिप बाहर, बस, ट्रक अब्रॉड में जाते हैं। एरोप्लेन, शिप, बस, ट्रक अब्रॉड में जाते हैं। पानी अमेरिका का, फ्रांस का, लेकिन वो शिप पे नहीं घुस सकते, हमारी टेरिटरी। इन द सेम वे उनके एरोप्लेन यहाँ पे आते हैं, उनकी बस। एक मिनट बताता हूँ। आप और मैं परेड देखने गए हैं, कभी आपने इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं देखा। रोहन, आप और मैं परेड देखने जाते हैं अमृतसर में, वाघा बॉर्डर। अमृतसर में वाघा बॉर्डर, मेरे बच्चे, वाघा बॉर्डर से आधा किलोमीटर, वाघा बॉर्डर से आधा किलोमीटर पहले वहां पे ट्रक का सामान चेंज होता है, ट्रेन चेंज होती है। हमारे पाकिस्तान के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है कि हमारी बस वहां जाए, उनकी बस आए। हमारे बंदे उतरते हैं, उनकी बस में बैठ के जाते हैं। उनका ट्रक, कभी नोटिस करियो, वाघा बॉर्डर से पहले ट्रक की लाइन लगी हुई है। क्यों बेटा? वो अनलोड होगा, उनके ट्रक में बैठ के जाएगा। बांग्लादेश हमारे ट्रक जाते हैं, उनके ट्रक आते हैं। विश्वास, पाकिस्तान हमारे बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मेरी कुछ भागे लेके आ रहा हूं बम बम, तो हमारे वहां पे शिप तो नहीं है हमारे पाकिस्तान के बीच में। ट्रक अनलोड हो जाएंगे, बस में उतर जाओगे, समझौता एक्सप्रेस, मेट्रो,
ट्रेन उतर जाओगे, उनकी ट्रेन लेके जाएगी। हमारा का नाम है वाघा बॉर्डर, उनका नाम है लाहौर। इतना यस यस नहीं, लाहौर नहीं, नाम बोल रहा हूं। यस अटारी, अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। तो जहां पे तुम लोग परेड देखते हो उससे जस्ट पहले जो आपको बस की लाइन दिखेगी, ट्रेन की लाइन दिखेगी, वो हमारी चेंज हो रही है, पैसेंजर बैठ के सामान वहां पे जाएगा। किसी भी कंट्री में हमारा शिप एरोप्लेन जाता है, वो उस प्लेन में नहीं आ सकते, टेरिटरी मेरी है। उनके प्लेन से पाते हैं, हम लोग नहीं घुस सकते, उनकी टेरिटरी है। एक बार यस नो का जवाब देना पुत्र, एक मिनट। सचिन सर का प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो। कभी आप लोग सुनना, यस नो, ये फेस टू फेस वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, कभी आप लोग प्लेन से बाहर जा रहे हैं, आपके टिकट में लिखा हुआ है पैसेज 7, ऐसी होता, सुनना, टिकट में लिखा पैसेज 7, आप लोग चल रहे हैं, जब 7 आएगा आप लोग टर्न करेंगे, आप एरोप्लेन के अंदर बैठ गए। पैसेज को एरोप्लेन के साथ जोड़ रखा होता है। पैसेज 7 आप वॉक कर रहे हैं, 7 जैसे टर्न करेगा अभी प्लेन आ गया। यस, पैसेज को प्लेन के साथ जोड़ रखा होता है। डोमेस्टिक प्लेन, इंटरनेशनल नहीं। इंटरनेशनल में आपको बस लेके जाती है, और बस उनकी होती है लेवल की, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज की बस भी होती है बेटा। यस, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। अगर आप डोमेस्टिक एयर प्लेन में बैठ रहे हैं, आप पैसे से प्लेन में घुस गए, क्योंकि लैंड भी मेरा, प्लेन भी मेरा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्लेन में बैठे जा रहे हैं, लुफ्तांजा, यस, आपको बस से लेके जाती है, उनका पायलट अलाउ करता है, तभी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। इन द सेम वे वो यहां पे आते हैं या हम लोग बाहर जाते हैं, टेरिटरी। पहला कौन सी बाउंड्री होती है? सचिन सर को नाराज मत करना, लर्न करते हैं। पहला ज्योग्राफिकल कॉमा, एक मिनट सर, यहाँ पे बीच स्टार्ट है, पानी एयर कितना, 12 नॉटिकल माइल, चाचू बोलना होता है। लैंड पता है, यहां से बीच शुरू है, पानी पानी एयर एयर, हमारा पानी एयर कितना है, 12 नॉटिकल माइल, 24 किलोमीटर तक। 24 मेरा, 24 उसका, मैं और वो सरन का, 24 मेरा, 24 तेरा। उसके अलावा इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल एयर। और जब हम लोग बाहर जाने के लिए अप्लाई करना है, आपने मैंने, तो एम्बेसी जाओगे, काउंसुलेट, एम्बेसी जाओगे, काउंसुलेट, एम्बेसी, और सामान के लिए काउंसुलेट। उनकी एम्बेसी यहाँ पे है, मेरी एम्बेसी बाहर है, वो हमारी टेरिटरी होती है। नेक्स्ट, हमारा बंदे बाहर जाते हैं, सामान बाहर जाता है, साइकिल पे, कैसे, एरोप्लेन, शिप, बस, ट्रक। हमारे प्लेन बाहर गए, उनके प्लेन यहाँ पे आते हैं, उनकी टेरिटरी होती है। पानी तेरा, एयर तेरी, लेकिन शिप पहुंच जाए, हम लोग बिना पूछे नहीं घुस सकते। हम लोग यूएनओ के कहने पे, यूएनओ के कहने पे लगाते किस देश में रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप, मिलिट्री कैंप। रिलीफ कैंप, मिलिट्री कैंप लगाया जाता है, कहीं बाढ़ आ गई, अभी रिलीफ कैंप लगा रखे होंगे यूक्रेन में, फिर वही जमीन यूक्रेन की, वो अंदर नहीं घुस सकता टेंट के, वो उसकी टेरिटरी है। जब यहाँ पे कोविड बिगड़ गया था, कोविड बिगड़ गया था, बिल गेट्स ने कैंप लगाए थे। कोविड के फर्स्ट सेकंड वेव आई थी, तो बिल गेट्स ने, बिल गेट्स, बिल पहले था नाम बिल मिंडा फाउंडेशन, बिल मिंडा इनकी वाइफ का नाम, बिल मिंडा फाउंडेशन, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब बिल फाउंडेशन अलग है, मिंडा फाउंडेशन अलग है। अभी लास्ट टाइम डिवोर्स हुआ इन दोनों का। तो जब कोविड की फर्स्ट सेकंड वेव आई थी, बिल गेट्स और मिंडा गेट्स ने यहाँ पे टेंट लगाए थे खाना बांटने के लिए। फिर वही जमीन मेरी, पानी मेरा, लेकिन हम उस टेंट में नहीं घुस सकते, क्योंकि वो तेरी टेरिटरी है, और परमिशन लेनी पड़ती है यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिलीफ कैंप, मिलिट्री कैंप अब्रॉड। हम लोग बाहर खरीद लेते हैं फिश एरिया, ऑयल एरिया खरीद लेते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमने कनाडा में खरीदा, यूएस में खरीदा,
तो वो एरिया मेरा हो जाएगा जहां पे फिश है, ऑयल मैंने खरीदा है। एक बार याद करना, ज्योग्राफी में पढ़ा था, मुंबई बीच में 115 किलोमीटर दूर बीच समुद्र में हम लोग ऑयल निकालते हैं, उसका नाम है बॉम्बे हाई। पढ़ा था। मुंबई बीच से चलते जाओ 115 किलोमीटर बीच में जहां हम लोग ऑयल निकालते हैं, बॉम्बे हाई। बेटा वो 70% हमारा है, 30% रशिया का है। बॉम्बे हाई भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी है। 70 भारत, 30 रशिया का है। हम उस एरिया में नहीं घुस सकते, उसने खरीद रखी है। इन द सेम वे रिलायंस ने बाहर खरीद रखी है। नॉलेज चेक कर लेता, उम्मीद कम है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी, वो रिलायंस में 20% स्टेक खरीदना चाहता है। रिलायंस में खरीदना चाहता है, उसका नाम है आर्मको। ARMCO। वर्ल्ड, वही सऊदी अरेबिया की है आर्मको। तो आर्मको ने हर कंट्री में खरीद रखा है, ये मेरा है, उसकी टेरिटरी। हमने बाहर खरीद रखा, हमारी टेरिटरी। फिश की जगह, ऑयल की जगह यू कैन परचेज। नहीं बेटा, टाटा का नहीं है बेटा। टाटा ऑयल रिफाइनरी में नहीं है, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी में है। गुड ट्राई। थोड़ी सी बातें कम, सचिन सर की बातें ज्यादा। वॉच देख के 1 मिनट है। डोमेस्टिक टेरिटरी का अदर नेम भूल गया, बोल दे बेटा। डोमेस्टिक एक किसी भी कंट्री की, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑनलाइन वाले अनम्यूट मत करना। किसी भी कंट्री की जो टेरिटरी होती है 10, 50, 5 बोल रहे हैं, कितनी होती है? 5। पहला क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है, पहला ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल का मतलब लैंड हुआ, एयर वाटर हुआ। लैंड बॉर्डर, एयर वाटर बाउंड्री कितनी होती है? बीच से आगे पानी है, कितना? 12 नॉटिकल माइल। लर्न करना पुत्र, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल, 24 किलोमीटर तक एयर वाटर हमारी। 24 उस कंट्री की, उसके अलावा इंटरनेशनल। जी बेटा, आप ये बेवकूफी मत करना, मैं एडमिट कर रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप मत करना बेवकूफी। आप जितने एज का था, हमारे स्कूल से लेके गए थे हमको तमिलनाडु। सुनना उत्तर सुन। तमिलनाडु, बच्चे तमिलनाडु का लास्ट बीच है तूतीकोरिन, वहां पे शिप बनते हैं। तूतीकोरिन इज द लास्ट सी बीच ऑफ तमिलनाडु। शिप बनते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है जी, हमारे मन में क्रेज था, ये टेरिटरी वाला कंसेप्ट रखा था, इसको अप्लाई करा। सब सुनना, हमको टाइम दिया भाई 3-4 घंटे है, घूम फिर लो, फिर वापस यहाँ पे आ जाना असेंबलिंग पॉइंट। हम 6-7 बंदे, तो हमने ना स्टीमर हायर करा, पैसे कंट्रीब्यूट करें। ठीक है जी, हमको ना आगे तक लेके चल। ठीक है जी, वो तमिलनाडु टूटीकोरिन से वो आगे जाता गया। बच्चे हम लोग वहां से दिख रहा था, क्योंकि हम लोग पानी में बाउंड्री नहीं बना सकते, तो क्या होता है, शिप पेट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे भी उनके भी। भाई जमीन पे बाउंड्री बना सकते हो ना, पानी बाउंड्री कैसे बनाओगे, एयर बाउंड्री कैसे बनाओगे? उनके शिप पेट्रोल कर रहे थे, तो वो हमको घुमा के लेके गया। तो उसके वायरलेस पे आया मैसेज, यस, कि आप हमारे श्रीलंकन, आप हमारी टेरिटरी में एंट्री करने जा रहे हो, प्लीज अपना वो जो परमिशन है फैक्स कर दीजिए। होगी तो फैक्स करेंगे ना। हम और पास तक जाते गए, क्योंकि हमने अपनी बाउंड्री तो क्रॉस कर ली थी, 12 नॉटिकल माइल उनकी आने वाली थी। फिर मैसेज फ्लैश होता है कि आप हमारी बाउंड्री में आने वाले हैं, आपकी जो परमिशन है वो फैक्स कर दीजिए। होगी तो फैक्स करेंगे। चलते जाते, तो एंड में करा कि नहीं तो हम आपको कैप्टाइज कर लेंगे, पकड़ लेंगे या शूट कर देंगे। जब इतना बोला, हमने बोला यूटर्न ले ले बेटा, कैप्टाइज पकड़े जाएंगे। फिर एक मूवी और बनती, वीर ज़ारा पार्ट 2। वीर ज़ारा
रहे हुए, ये फैक्ट है बेटा। एक मिनट, अब यस नो का जवाब देना। आपने ना न्यूज में सुना होगा, हमने ये इन दो कंट्री के बीच में अक्सर होता है, हमारे पाकिस्तान के बीच में सुनना, न्यूज में सुना होगा, हमारे श्रीलंका के बीच में हमारे फिशरमैन वहां चले गए, उनके फिशरमैन यहाँ गए, पकड़ लेते हैं। जब टाइड आती है, ज्वार भाटा आता है, वो बेचारे वहां बहर के चले जाते हैं। ये दो कंट्री के बीच के साथ प्रॉब्लम है, हमारी पाकिस्तान, हमारी श्रीलंका। क्यों बेटा? फिर वो उनकी नेवी पकड़ लेती है, हमारी नेवी पकड़ लेती है। भाई आप उनकी टेरिटरी में कैसे चले गए? अच्छा, पता क्या करते हैं, कोई क्राइम तो नहीं करा, चेकिंग वैकिंग करते हैं, जेल में रखते हैं। पता कब छोड़ देते हैं? जब हमारे कोई मेन त्योहार आते हैं, हमारे में उनको छोड़ देते हैं। और जब उनके मेन त्योहार आता है, पोंगल पोंगल या क्रिसमस, हम लोग रिलीज कर देते हैं। यस, गुडविल। भाई कोई क्राइम थोड़ा करे, बस यही करा कि तुम उनकी टेरिटरी में चले गए अननोइंगली, वो माई टेरिटरी में आ गए अननोइंगली, तो उसको कैप्चर कर लेते हैं, और जब कोई फेस्टिवल आता है वो रिलीज करते हैं अंडर द विल ऑफ गुडविल, सद्भावना। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एयर वाटर 12 नॉटिकल माइल। जल्दी बोलना। हाई कमीशन में, सुन के, हाई कमीशन में जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जाना है, कॉन्सुलेट बोलना, मतलब कॉन्सुलेट। और जहां पे पैसेंजर को जाना है, एम्बेसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कॉन्सुलेट, पैसेंजर, एम्बेसी। हमारी कॉन्सुलेट अब्रॉड में है, एम्बेसी अब्रॉड में है, उनकी यहाँ पे है। तीसरा, यूएनओ के कहने पे, सोच के, आधी बात मेरी आधी बात आपकी, यूएनओ के कहने पे भारत को क्या लगाते हैं? यूएनओ के कहने पे कि फेस में प्रॉब्लम आई, हम लोग क्या लगाते हैं? रिलीफ कैंप, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप, अर्थक्वेक, सुनामी, मिलिट्री कैंप, कई दंगे हो गए। नेक्स्ट, सामान जाता है, बंदे जाते हैं, किसके थ्रू? साइकिल पे, पैदल, कैसे? एरोप्लेन, बस, ट्रेन। हमारी ज्योग्राफिकल, ट्रांसपोर्ट, यूएनओ के कहने पे एयरप्लेन, ट्रक, बस, ट्रेन, हर गई, उनकी यहाँ पे आई। अच्छा, लास्ट, हम लोग अब्रॉड में खरीद लेते हैं क्या निकालने की चीज? जहां पे ऑयल निकल रहा है, फिशिंग एरिया, पहले रिसर्च करते हैं, ये नहीं कहीं पर भी खरीद लेते हैं। इंफ्रारेड से रिसर्च होती है कि यहाँ पे ऑयल है, सर हमें दे दीजिए। ओ सुनो, काश ये प्रपोजल अच्छा कर लेते वो, हमारा टेरिटरी बन जाता। बताता हूँ, हम लोग बाहर खरीदते हैं फिशिंग ऑयल की जगह, वो लोग यहाँ खरीद लेते हैं। बेटे, श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जहां पे गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ, पाकिस्तान में है। पहले पार्टीशन से पहले हमारा था, इकट्ठा था, अब वो पाकिस्तान में चला गया। सुनिए जी, लास्ट ईयर 550 ईयर पूरे हुए गुरु नानक देव जी के बर्थ को, तो सरदार लोगों ने ऑफर दे रखी थी पाकिस्तान को, हम वो जगह खरीद रहे हैं। यस, चेक भिजवा रहे, अमाउंट भर लिया, बाउंस नहीं होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रपोजल रखा था, चेक भिजवा रहे हैं, अमाउंट भर लेना, वो गुरुद्वारा हमारा है, हम बाउंड्री बना लेंगे, और हम लोग आना जाना करेंगे हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, हमारी टेरिटरी हो जाएगी। वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, नहीं तो बात बन जाती। यस, ऑफर दिया गया था नवाज शरीफ को, इमरान खान आ गया। अगर एक बार डील फाइनल हो जाती, जो उनसे मर्जी सरकार आती रहे, हमारी टेरिटरी होती। लेकिन वो ये भूखा देश है, फिर आ जाएगा 4 साल के बाद, तो दादी तुझे की कह रहे थे, दादी कुछ कह रहे थे ना ऑफर रखते, और दोबारा ऑफर दे दो। यस जी, वो ऑफर है, वो टेरिटरी हमारी हो थी अगर हम लोग परचेज कर लेते, इरिस्पेक्टिव वहां कोई भी गवर्नमेंट है।
नेक्स्ट, ये लर्न हो गया, हो गए मेरी लोडिंग लर्न। नॉर्मल रेसिडेंट, आइए जी, नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी कंट्री के रेसिडेंट कब बनते हैं? दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। पहला, आप किसी कंट्री में रह चुके हैं लगातार 365 डेज क्रॉस, मोर देन 365 डेज, एक साल क्रॉस रह चुके हैं। बेटा आप लोग गए होंगे या कोई नोन टू गया होगा, तभी अगर हम लोग अब्रॉड जाते हैं हमको मैक्स टू मैक्स वीजा मिलता है 11 महीने का। सचिन सर एग्जांपल से चलते हैं कि वो लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने बिजनेस के लिए, जो मर्जी करना आप परमिशन लेके, आपको मैक्सिमम वीजा मिलता है 11 महीने का। पता है 12 महीने क्रॉस हो गए तो वहां का हो जाएगा इंडियन खत्म, फ्रेंच शुरू, या फ्रेंच खत्म इंडियन शुरू। आपको मैक्सिमम वीजा मिलता है 12 मंथ 11 मंथ्स का। क्या? क्योंकि 12 महीने क्रॉस होती है, आप वहां की रेजिडेंट बन जाएंगे, इंडियन खत्म हो जाएगी। प्लस प्लस दो कंडीशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस देश में, एक साल क्रॉस रहता है, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हम लोगों ने पढ़ा है 11th में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन प्रकार की होती है। सुनना, इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन प्रकार की होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। सामान को बनाते हो प्रोडक्शन, इस्तेमाल करते हो कंजम्पशन, और सेविंग करती है कैपिटल फॉर्मेशन। सामान को बनाना, यूज करना, या सेविंग करना, ये तीनों काम भी करो। 1 ईयर क्रॉस प्लस, अच्छा लगातार, ये नहीं मैं 100 दिन रहता हूं, फिर 5 दिन रहता हूं, फिर 100 दिन रहता हूं। मैडम देखो 365 हो गए टोटल लगातार एट अ स्ट्रेच। भैया फ्रांस आता जाता रहता है, मैडम मेरे पहले 50 दिन थे, फिर मेरे 100 दिन हो गए, मेरे 500 दिन हो गए टोटल मिला के। नहीं बेटा, लगातार 365 दिन क्रॉस होगा, प्लस आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। याद कर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, तीनों काम करते हो, ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वहां क्या बनते हैं रेजिडेंट। इसके दो एक्सेप्शन हैं, दो एक्सेप्शन है, स्टूडेंट और पेशेंट। स्टूडेंट एक साल क्रॉस रहता है, पेशेंट एक साल क्रॉस रहता है, वहां का नहीं बन सकता। स्टूडेंट पेशेंट एक साल क्रॉस रहता है, वहां का नहीं बन सकते, क्योंकि आप लोग जब स्टूडेंट है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन करने जा रहे हैं टेम्परली बेस पे, परमानेंट नहीं। ये बड़ा सही सिस्टम है, मैं क्राइम भी सिखा रहा, शैतानी है, बहुत सारे बच्चों ने करा, मैं भी करूंगा। सुनना, कानून में रह के कानून को तोड़ो, कानून कुछ कर ना सके। कानून में रह के कानून को तोड़ो, कानून कुछ कर ना सके। तो ये आपको रास्ता दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों ने देखो, अगले 5 साल तक बड़ी डिमांड है आप बच्चों की कनाडा, कनाडा, यस। कोविड के बाद वहां के सेटलमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट आया है और बच्चों को बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा। सुनो सचिन सर, मेरे को वहां पे भी वीजा नहीं मिला, एक काम कर स्टूडेंट बन के चले जाओ। सबसे बड़ी तरीका स्टूडेंट बन के चले जाओ, वो कोर्स करो जो सस्ता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है। सस्ता है R&D करना, सस्ता है लॉन्ग ड्यूरेशन का है। मत पैसे फंसाओ किसी एजेंट के पास, हमको 50 लाख रुपए दो, हम आपको बाकी PR दिलवाते, झूठा। हमें 20 लाख रुपए दो, पता है तेरे पापा को एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, चल। सबसे बड़ी तरीका बता रहा हूं, वो कोर्स कर जो लॉन्ग ड्यूरेशन का है, सस्ता है और जिसकी वहां पे वैल्यू है। पता लगे तो वहां जाके सीख रहा उर्दू, वो कोर्स सीख जिसकी वैल्यू है, लॉन्ग ड्यूरेशन का। आप 2 4 5 कोर्स करोगे, उनके लिए वैल्यूएबल हो जाओगे, अपने पीयर देंगे वो।
भाई तू आया था स्टूडेंट, अब तेरे पास 3 डिप्लोमा है, कहां जा रहा वापस इंडिया डायमंड बन के? चल पीआर मैं देता हूं, परमानेंट रेजिडेंशियल, पैसे खराब मत करना 20-25 लाख रुपए 1 करोड़ रुपया। अंडर ग्रेजुएशन महंगी है, मास्टर सस्ती है। 12th के बाद जाओगे, 12th के बाद जाओगे उसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन महंगी पुत्र, मास्टर सस्ती है। लेकिन तेरे अंदर चुल्ला अभी जाने का, तो क्यों खराब कर रहा है पैसे बेटा? मत बोला ना, जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो 6 महीने 8 महीने, जैसे वो कोर्स पूरा होने वाला एक और शुरू कर लियो, अभी पूरे होने वाला एक और शुरू कर लियो। तो जब तेरे 2-3 कोर्स हो जाएंगे बेटा, अपने आप कोऑर्डिनेट करते हैं, बच्चे आप अप्लाई करना चाहते हैं पीआर के लिए? यस सर, यस मैम, ठीक है बेटा, ये सबमिट कराइए, आपको मिल जाएगी 6 महीने में। ये तरीका होता है। पेशेंट, अच्छा एक बात बताओ, हम स्टूडेंट बन के जा सकते हैं क्या? हम लोग पेशेंट बन के जा सकते हैं? डायग्नोस हो जेल में भेज देगा? देखो लीगल तरीके से जाओ ना, स्टूडेंट बन के जाओ, कौन रोकेगा? पेशेंट, मैं बोल रहा थी मेरे को प्रॉब्लम है, वहां पे निकलने नहीं बोलेगा, तेरे यहाँ पर तिहाड़ जेल है, क्यों पंगे ले रहे हो? याद कर किसकी बात हो रही है? नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। पहला, 365 दिन क्रॉस रहे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 3 एक्टिविटी आती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग। इसके 2 एक्सेप्शन है जय भाई। स्टूडेंट 1 साल क्रॉस रहे, पेशेंट 1 साल क्रॉस रहे, वहां का नहीं हो सकता। पेशेंट को तो पीआर देते नहीं, परमानेंट रेजिडेंशियल, लेकिन स्टूडेंट जब 2-3-4 डिप्लोमा कर लेता है, उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आजा बेटा जी। ऑस्ट्रेलिया मैं रिकमेंड नहीं करता, यूरोप महंगा है, अमेरिका महंगा है जी, आगे तेरी मर्जी। यूरोप महंगा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं। लेकिन इस समय बेटा कनाडा या नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ये मजाक करने आया है, तू लाइफ सेटल करने आ रहा है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडियन स्टूडेंट को पसंद करते हैं, और वहां पे रेसिज्म भी नहीं है, रेसिज्म बहुत है, ताने मारते हैं बहुत ऑस्ट्रेलिया में, हे ब्राउनी, यस वी आर नॉट व्हाइट, वी आर नॉट ब्लैक। सर सुनो ना, वी आर नॉट ब्लैक, वी आर नॉट व्हाइट, दे कॉल अस ब्राउनी वेदर यू बिलोंग टू मेल और फीमेल कैटेगरी। बहुत रेसिज्म है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो क्या वहां पे इंसल्टेड होने जा रहा है? नो। तो मैंने सही बोला बच्चा, इस समय इंप्रूव्ड है कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, और उनका HDI भी अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है, पैसा, एजुकेशन, हेल्थ, यही तो चाहिए हमारे को। याद हो गया ये? सर एक सही स्टेप फैक्ट है, आपने अपने सर्कल में, मैंने अपने सर्कल में देखा है, एक सही स्टेप ये नहीं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हम लेबर काम करें, मैगी में काम कर रहे हैं, फ्यूल पंप में काम कर रहे हैं, नहीं, जो स्टैंडर्ड का काम है वो करेगा। तो पढ़ा लिखा होगा तो ना, हमको लेबर क्लास वीजा थोड़ा चाहिए। नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन, नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन, सिटीजन का अदर नेम होता है नेशनल, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी अदर नेम नहीं होता। रेडी हो जाएंगे बेटा, दौर करवाने हैं। नॉर्मल बच्चे तुम लोग अभी इसको मिक्स समझते हो, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। दिवांश, नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजनशिप, इट इज आल्सो कॉल्ड नेशनैलिटी, अदर नेम नहीं होता। अच्छा मैंने इसकी 2 कंडीशन बताई, कितने दिन रह लो, एक मिनट का एग्जांपल देता हूं। ये बेटा
एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिफाइड हो जाएगा। ये देख, आप इंडिया से यूएस गए, अभी 30 डेज हुए हैं, आप इंडियन है। 50 डे हुए हैं, अभी आप इंडियन है। 300 दिन हुए हैं, अभी आप इंडियन है। 365 दिन हुए, अभी आप इंडियन है। जैसे ये क्रॉस होगा, इंडियन स्टेटस खत्म, अमेरिकन स्टार्ट। अब वहां गए हैं, इंडिया से अमेरिका गए हैं 30 डे, अभी आप इंडियन है। 300 डे, इंडियन है। 350 डे, अभी इंडियन है, बेशक तो बाहर आता है। 365 दिन, अभी भी तो इंडियन है। जैसी 366 डे होगा, आपकी इंडियन रेजिडेंशिप खत्म, अमेरिकन स्टार्ट। अमेरिकन स्टार्ट। मेरा फास्ट फ्रेंड आया हुआ था, अब वो इंडियन नहीं है बेटा, वो जापानीज है। नलिन कोहली, माय फास्ट फ्रेंड, अब वो इंडियन नहीं है, जापानीज है। मैं उससे मजाक कर रहा था, 3-4 दिन और रुक जा, कह रहा नहीं जी मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, नहीं तो मेरे को डिपोर्ट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। जापानीज रेजिडेंट है वो, वही ना। 365 दिन क्रॉस हो गए, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पे अर्न करता है जापान में। सर अगर एक फैक्ट है, आप फैमिली में एक बच्चा बाहर सेटल्ड हो गया, सबको लाइन लिखा देता है। यस, बिलीव मी, मेरी फैमिली में हो रखा है, आपके लिए भी चाहूंगा। एक फिर वही लेबर क्लास नहीं, हम बाहर ओला ऊपर चलाने जा रहे, हम झाड़ू लगाने जा रहे बाहर, प्रोफेशनल है वुड बी। एक बच्चा बाहर सेटल्ड हो गया, बच्चा वो सबको, तू क्या क्वालिफाइड है, तू क्या क्वालिफाइड है, हाँ मैं तुमको हेल्प करता हूं। वो लूपहोल जानता है बाहर के, पूरी चेन बाहर रह जाता है। अच्छा सोच लो आपके बारे में, देर मत करना, 12 के बाद ही करना। अदर नेम सो गया, अदर नेम नेशनल, अदर नेम नहीं होता। मोर देन 365 डेज रहो देश में किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बेटा ये मिलता है अगर तेरा वहां बर्थ हुआ है या वहां का लॉ अलाउ कर रहा है। आ जाओ, हमारे देश को कंट्रीब्यूट करके दो। मोर देन 365 इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तेरा बर्थ हुआ है या लॉ अलाउ कर रहा है, सर आइए अमेरिकन बनिए, फ्रेंच बनिए। जब तुम फॉर्म में भरते हो नेशनैलिटी इंडियन, क्या इंडियन, इंडिया में पैदा हुआ तुम, या तो बर्थ या वहां का लॉ अलाउ करे आइए हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करिए, तो आपको वहां की मिलती है सिटीजनशिप। क्या मिलती है? सिटीजनशिप, नेशनैलिटी। इसके दो एक्सेप्शन थे भूलिया, दो एक्सेप्शन थे। पेशेंट उस देश के नहीं बन सकते, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है, 300 ध्यान है। क्या है? इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक। अच्छा वर्ड, अच्छा वर्ड, तू 100 नंबर वाला बच्चा स्टैचुरी, लिखना मत लिखियो, ये लिखेंगे 90 नंबर वाले, तू 100 वाला बच्चा है स्टैचुरी। और पढ़ा नहीं था एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जिन बच्चों ने मेरे से मनी बैंकिंग करा, सीआरआर, एसएलआर, टोटल एलआरआर। अच्छा वर्ड स्टैचुरी, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं करते। मोर देन 365 इकोनॉमिक ट्रस्ट, बर्थ, लॉ लॉ करे, स्टूडेंट पेशेंट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट। अटेंटिव बताना, क्या मैं एक साथ 3 देश में रह सकता हूं? आवाज नहीं आई। और कैसे मैं पोस्ट मॉडर्न लाऊं? क्या तू और मैं एक साथ 10 देश में रह सकते हैं? तो ये अलाउड है सिंगल रेजिडेंशिप, सिंगल रेसिडेंशिप। मल्टी अलाउड है,
मल्टी अलाउड है। शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेटर को सिटीजनशिप मिल रखी है। आप प्लेन में बैठो, टिकट खरीदो, उतर जाओ, आपको वीजा लेना, हमने आपको अलाउ कर रखा है, क्योंकि पता आएगा, शो कर रहे, कमा के देके जाएगा। भाई मूसा भाई को अभी सिद्धू मूसा वाले में गोली मारी गई, असैसिनेट किया गया, 12 देश की उसके बाद थी सिटीजनशिप, 12 देश की थी सिटीजनशिप। पता है यहाँ पे आएगा, शो करने आएगा, हमें कमा के देके जाएगा। आपको मेरे को लाइन में लगना पड़ता है, वीजा दे दो, वीजा दे दो। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको अलाउड होती है, जिंदगी भर की नहीं। मैडम 5 साल की, सर 10 साल की, आपकी 12 साल की। ये 12 साल के लिए वीजा नहीं चाहिए, उतरो आओ। तो ये मल्टी अलाउड है। रेसिडेंट एक बंदा भी होता है, कंपनी भी होती है। ये सिर्फ बंदा होता है, बंदा, कंपनी को भी बोलते। देख अभी पंगा नहीं, याद कर ले बेटा। हमने कंपैरिजन करा रेजिडेंट में, सिटीजन में। एक इस चीज पे भी सुपरविजन रखते हैं। मेल फीमेल बाहर गए, बेबी बाहर हो गया, उसको बाकी मिल गई सिटीजनशिप। मेल फीमेल बाहर गए, वो तो इंडियन है, बेबी बाहर हुआ तो बेबी को मिल गई बाहर की सिटीजनशिप, और 3-4 महीने बाद मम्मी पापा को भी वो ट्रांसफर कर देगा। इसलिए सर सुनिए ना, हम लोग तो है ही शैतान, इसलिए जो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बाहर अलाउ नहीं करते। पता लगे प्रेगनेंसी यहाँ पे बेबी डिलीवरी बाहर करेगी, उस बच्चे को बाहर कर देगी, फिर मम्मी पापा को मिल जाएगी। ड्रामेबाजी बना रही तुमने तो। 6 मंथ्स के ऊपर की प्रेग्नेंट लेडी को अलाउ नहीं करते फॉरेन ट्रेवल। हाँ अंडर इमरजेंसी अलाउड। फिर तो यही है, 6-7 महीने का प्रेगनेंसी हुई, चलो चलो कहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्यों? बच्चा ऑस्ट्रेलियन, 3 महीने बाद हम। पता है हमको है, इंडियन तो होते शैतान है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्क, लॉ लॉ करें, स्टूडेंट पेपर लीगल से कोई एक्सेप्शन नहीं है। इकोनॉमिक कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट। एक टाइम पर एक देश में रहोगे, देश अलाउ कर रहा है, आ जाओ कमा के दो। रेजिडेंट बंदा भी होता है, इंस्टीट्यूट भी, सिटीजन पर्सन, इंस्टीट्यूट नहीं। लर्न हो गया? सुन लू? चलो जी, तुम भूल के दिखाओ फिर। मान जा बेटा, जल्दी। अदर नेम, सो गया। अदर नेम, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप या नेशनैलिटी। बोल मेरे बच्चा, नेशनैलिटी। क्योंकि हम लोग इसको लर्न करते हैं। इसकी टोटल कितनी कंडीशन होती है? 2। इसकी भी 2। कितनी कंडीशन है? 2। कितने दिन प्लस इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? किसी देश में कितने दिन रह चुके हो, 365 डेज क्रॉस, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट। या तो तुम्हारा वहां पे बर्थ हुआ है, बर्थ हुआ, या वहां के लॉ ने बोला आओ हमें अर्न करके दो, तुम भी अर्न करो। इसके 2 एक्सेप्शन, इसके 2 एक्सेप्शन। स्टूडेंट नहीं बनता वहां का, पेशेंट नहीं बनता, एक्सेप्शन नहीं है। ये इकोनॉमिक लीगल नाम से क्लियर है। कौन सा कंसेप्ट है? इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये स्टैचुरी। थैंक यू। यहाँ पे पर्सन, इंस्टीट्यूट या बोथ, बोथ। पर्सन को भी बोलते हैं रेजिडेंट, कंपनी को भी बोलती है। सिर्फ पर्सन, इंस्टीट्यूट क्या एक साथ 10 देश में रह सकते हो? मल्टी
रेजिडेंशियप अलाउड नहीं है, हो ही नहीं सकती। मल्टी सिटीजनशिप मिलती है। सर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं आईटी कंपनी में, चलो एक तो ये तो अलग क्लास हो गई, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, जितने भी टॉप आईटी कंपनी में काम करते हैं, टॉप प्रोफेशनल्स हैं, उनको अलाउ कर रखा है। सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, बीटेक, एमटेक। सर आप इंडिया में काम कर रहे हो, जब बाहर का प्रोफाइल आएगा आ जाना 10 दिन के लिए। मल्टी सिटीजनशिप नेशनलिटी अलाउ कर रखी है, तू भी कमा हमें भी कमा के दे।